Hello students, today in this lecture we will discuss the second question of assignment problem. Let's discuss this question. Question है, a company is facing with the problem of assigning 5 jobs to 5 machines. Each job is to be done only on one machine and the cost of processing each job on each machine is given in rupees below. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मैट्रिक्स गिवन है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, 5 जॉब्स अवेलेबल हैं और 5 मशीन्स अवेलेबल हैं और एक जॉब के लिए एक मशीन जो है आपको क्या करना है, असाइन करना है. ठीक है, तो कहता है एक जॉब के लिए एक मशीन जो है आप एलोकेट करेंगे, एक जॉब के लिए 2 मशीन्स आप एलोकेट या असाइन नहीं कर सकते. और जो मैट्रिक्स में जो गिवन है, जैसे ये 7 है, ये आपको क्या बता रहा है कि जॉब 1 को कंप्लीट करने के लिए अगर आप मशीन 1 पे कंप्लीट करते हैं तो आप 7 रुपीज़ कॉस्ट इनकर करेंगे. वही जॉब 1 अगर आप M2 मशीन पे करते हैं तो आपको क्या है, 5 रुपीज़ इनकर करेंगे आप कॉस्ट. वही जॉब 1 जो है अगर आप M3 मशीन के ऊपर कैरी ऑन करेंगे तो आपको 9 रुपीज़ कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिटर्मिन द असाइनमेंट ऑफ जॉब टू मशीन टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट. कहता है कि कैसे आप हर जॉब जो है हर जॉब को एलोकेट करोगे मशीन के ऊपर ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आपका सबसे पहला है स्टेप 1. स्टेप 1 में आपको ये डिटर्मिन करना होता है क्या ये मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है कि अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. तो बैलेंस्ड मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, वाइल अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ़ रो के इक्वल नहीं होता. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. यहाँ पे हमने देखा जो मैट्रिक्स है इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं कितनी है, 5, वाइल नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, 5. जॉब भी 5 अवेलेबल हैं और मशीन्स भी 5 अवेलेबल हैं. इट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है 5 × 5 टाइप का. स्टेप 2 में आपको ये बताना होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि हमें ऐसे हर जॉब के ऊपर हर मशीन ऐसे एलोकेट करना है ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम इनकर हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर स्टेप 3. स्टेप 3 इज़ योर रो रिडक्शन. रो रिडक्शन में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिटर्मिन करना है. तो देखते हैं फर्स्ट रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 5. तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हर एलिमेंट में से माइनस कर देंगे फर्स्ट रो की. तो 7, दिस इज 7 माइनस 5, दिस कम्स 2. नेक्स्ट इज 5 माइनस 5, 0. नेक्स्ट इज 9 माइनस 5, 4. नेक्स्ट पे चलते हैं 8 माइनस 5, 3. एट 11 माइनस 5, 6. नेक्स्ट चलते हैं रो 2 की तरफ, वहाँ पे रो रिडक्शन करते हैं. तो रो 2 में मैं देख रही हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 7 है. तो हर एलिमेंट में से हम 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो 9 माइनस 7, 2. नेक्स्ट 12 माइनस 7, 5. नेक्स्ट इज 7 माइनस 7, 0. नेक्स्ट इज 11 माइनस 7, 4. नेक्स्ट इज 10 माइनस 7, 3. डन. तो आप इसी की तरह रो रिडक्शन जो है वो कर लेंगे. नेक्स्ट इज़ योर कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन में आप देखेंगे कि सबसे
स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉलम 1 में कौन सा है? तो कॉलम 1 है मेरा ये, कॉलम 1 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 0, तो 2 माइनस 0 2, नेक्स्ट इज 2 माइनस 0 2, नेक्स्ट इज 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4 एंड 0, 2 2 4 4 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉलम में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? 0, तो आप क्या करेंगे? सेम रहेगी कॉलम 0 5 1 0 2। नेक्स्ट इज कॉलम 3, कॉलम 3 में भी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 0, ठीक है, तो द कॉलम रिमेन सेम 4 0 0 3 3, 4 0 0 3 3। नेक्स्ट इज योर कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो है हमारा 1, तो 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट इज 4 माइनस 1 3, नेक्स्ट इज योर 2 माइनस 1 1, नेक्स्ट इज योर 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अब बात आई असाइनमेंट करने की, तो लेट्स असाइन। ठीक है, तो असाइन करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 में देखेंगे कि कितने ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं? 1 ज़ीरो अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट कर दूँगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 ज़ीरो अवेलेबल है रो 1 में, सॉरी, तो 2 0 4 2 4, तो इसमें 1 ज़ीरो अवेलेबल है, यहाँ पे असाइन कर दिया। अगर जहाँ पे जिस रो में आप असाइन कर रहे हो उस कॉलम में भी आपको चेक करना है क्या कोई ज़ीरो तो नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि हाँ, इस कॉलम में 1 ज़ीरो है, उसको मैं क्या कर दूँगी? क्रॉस कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंड रो। सेकेंड रो में मेरे पास 1 ज़ीरो अवेलेबल है, तो 1 ज़ीरो को मैंने असाइन कर दिया और उसी कॉलम में मुझे क्रॉस कर देना है अगर कोई ज़ीरो है। तो बिल्कुल 1 ज़ीरो उस कॉलम में है जहाँ पे आपने असाइन किया है, तो उसको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड रो। थर्ड रो में आपका 1 भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर फोर्थ रो। फोर्थ रो में आपका 1 ज़ीरो अवेलेबल है, उसको क्या कर देंगे? असाइन कर देंगे, और इस कॉलम में कोई भी ज़ीरो नहीं है तो वो कोई भी ज़ीरो नहीं कटेगा। नेक्स्ट इज़ योर फिफ्थ रो। तो फिफ्थ रो में देखेंगे 2 ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं, 2 ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं तो मैं अभी असाइनमेंट नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज़ योर कॉलम। अब आपको कॉलम देखना है, तो फर्स्ट कॉलम में कितने ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं? 1 ही ज़ीरो अवेलेबल है, तो असाइन कर दो। और उस जहाँ पे आप असाइन कर रहे हो उस, अब कॉलम देखा था, कॉलम में तो 1 ज़ीरो है, मैंने असाइन कर दिया। क्या उसी रो में भी कोई ज़ीरो है? बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो आपने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जॉब 1 आपने M2 मशीन को एलोकेट कर दी, जॉब 2 M3 मशीन को एलोकेट कर दी, वाइल जॉब 3 आप किसी भी मशीन को एलोकेट नहीं कर पाई। इट मीन्स अभी तक आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? उस रो को पकड़ लेना है जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जॉब 3 में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, जॉब 3 आपने किसी भी मशीन को एलोकेट नहीं की, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? टिक लगा दिया इस रो के ऊपर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टिक लगाया तो आपको चेक करना है कि उस रो में क्रॉस कहाँ पे था। उस रो में क्रॉस जो था वो यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे आप ये रहा क्रॉस, तो आप इस कॉलम को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये कॉलम भी क्या हो गया? टिक हो गया। तो उस कॉलम में देखना है क्या कोई असाइनमेंट तो नहीं है, तो बिल्कुल इस कॉलम में एक असाइनमेंट है, ये ज़ीरो वाली, ठीक है, ये वाली। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी? इस रो को क्या कर दूँगी? टिक कर दूँगी। अब मुझे क्या करना है? अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम के ऊपर
एक लाइन खींच लेनी है। तो अनमार्क्ड मतलब जहाँ पे टिक नहीं लगाया। तो कौन कौन सी रोज़ पे टिक नहीं लगाया? इस रो के ऊपर टिक नहीं लगाया, इस रो के ऊपर टिक नहीं लगाया, इस रो के ऊपर टिक नहीं लगाया। यहाँ पे मुझे क्या कर देना है? लाइंस लगा देनी है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे लाइन लगा दी, अनमार्क्ड रो के ऊपर लाइन लगानी है और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइन लगानी है। तो देख लेते हैं, मार्क्ड कॉलम हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है M3 वाला, तो यहाँ पे मुझे क्या है, एक लाइन जो है वो लगा देनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि वो सारे एलिमेंट्स जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगी वो आपको डिटर्मिन कर लेना है। तो देखो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे कोई लाइन आपने नहीं लगाई। दिस इज़ 2, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, 3 है, 1 है, 1 है, 3 है। यहाँ पे आपने एक किसी के ऊपर भी लाइन जो है वो नहीं लगाई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स में से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है आप उसे उठाएंगे। तो 2, 5, 4, 1, 3, 1, 1, 3, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 है। ठीक है, तो 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आप इस 1 को आगे क्या करेंगे, अब आपने 1 जो है सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 2 है, 2 के ऊपर लाइन थी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, तो 2 को 2 ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ ये 0, 0 को 0 ही लिख देंगे। ठीक है, अब जहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी है जिस एलिमेंट के ऊपर और वर्टिकल लाइन भी है, क्रॉस का साइन है, जैसे ये साइन है क्रॉस का, वहाँ पे आप जो है जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया था आप वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे था 4 प्लस क्या कर देंगे, जो 1 एलिमेंट सिलेक्ट किया था उसे ऐड कर देंगे। दिस कम्स 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर 2, तो 2 के ऊपर आपने कुछ भी नहीं किया था, मतलब यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वर्टिकल लाइन है, और इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको सेम रहने देंगे, तो ये 2 ही रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट इज़ ये 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही है तो सेम लिख देंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 2। अब ये जो एलिमेंट्स जो जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं होती उसमें से वो जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया था जो कि था 1, वो क्या कर देंगे, माइनस 2 माइनस 1, 1। नेक्स्ट इज योर 5 माइनस 1, 4। नेक्स्ट इज योर 0, तो 0 जो है यहाँ इसके ऊपर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है, तो अगर एक ही लाइन है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 रिमेन्स 0। ठीक है, नेक्स्ट 3 के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1। दिस कम्स 2। नेक्स्ट 1 के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, अगर कोई लाइन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर 4 कोई लाइन नहीं है तो माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट जिसके ऊपर एक लाइन है, यहाँ पे 0 के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, अगर एक ही लाइन है तो एलिमेंट सेम रहता है, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर 1 के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो यहाँ पे हम 1 में से 1 जो है माइनस करेंगे, द आंसर इज़ 1। ओके, नेक्स्ट 3 के ऊपर ना हॉरिजॉन्टल लाइन ना वर्टिकल लाइन, तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ गया 2। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक लाइन है तो इट रिमेन्स सेम 4 ही रहेगा। नेक्स्ट इज योर 0 के ऊपर भी एक ही लाइन है, एक लाइन है तो रिमेन्स सेम 0। नेक्स्ट इज योर 3
3 के ऊपर 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। 3 प्लस सिलेक्टेड एलिमेंट इज़ 1, 3 + 1 4, यहाँ पे आ गया 4। नेक्स्ट 5 के ऊपर एक ही लाइन है, अगर एक ही लाइन है तो हम क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ योर 0, तो 0 के ऊपर भी एक ही लाइन है, अगर एक ही लाइन है तो इट रिमेन्स सेम, द एलिमेंट रिमेन सेम 0। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 0 एक ही लाइन है, एलिमेंट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 2 एक ही लाइन है, एलिमेंट रिमेन्स सेम 2। नेक्स्ट 3 के ऊपर 2 लाइंस हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो यहाँ पे हम जो एलिमेंट सिलेक्टेड था वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 + 1 4। नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी, यहाँ पे 0 के ऊपर कितने एलिमेंट, एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन है, रिमेन सेम। 5 के ऊपर भी एक ही लाइन है, रिमेन सेम, 0 and 5। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो असाइन कैसे करना है, सबसे पहले रो 1 देखेंगे, रो 1 में एक ही 0 है, असाइन कर देंगे, और उस रो में अगर एक ही 0 है तो हमें जहाँ पे आपने असाइनमेंट किया उस कॉलम को देखो, कॉलम को भी देखेंगे, तो ये रहा कॉलम, तो इस कॉलम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, इन 2 ज़ीरो को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर रो नंबर 2, उसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, अभी असाइनमेंट नहीं कर सकते, एक 0 होती तो असाइन करते। रो 3 2 ज़ीरोज़ हैं, अभी तक असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ये रो 4 में जो है एक ही 0 है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या जहाँ पे मैंने असाइनमेंट किया उस कॉलम में तो कोई 0 नहीं है, तो ये देखो कॉलम, ये रहा कॉलम, तो इस कॉलम में एक 0 ये वाली अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी। जस्ट अ सेकेंड, इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर 5th रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, अभी तक असाइनमेंट नहीं कर सकते। चलते हैं कॉलम की तरफ, कॉलम में देखते हैं, कॉलम में J5, ये जो कॉलम है या कॉलम, इस कॉलम की तरफ, क्योंकि रो देख ली थी मैंने, कॉलम की तरफ चलते हैं। पहले कॉलम में एक ही 0 है, मैं क्या कर दूँगी, असाइनमेंट कर दूँगी। अब मुझे देखना है क्या जहाँ पे आपने असाइनमेंट की है क्या उस रो में तो कोई 0 तो नहीं है, तो ये असाइनमेंट की है, इस रो में एक 0 अवेलेबल है, उसको क्या कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी, ठीक है। अब चलते हैं रो कॉलम 2 में, कॉलम 2 में हो चुका है असाइनमेंट, एक 0 था, असाइनमेंट ऑलरेडी डन। कॉलम 3 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे भी अभी तक मैं असाइनमेंट नहीं कर सकती। कॉलम 4 में जो है एक 0 है, यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, असाइनमेंट कर देना है, ठीक है। अब कॉलम 4 में असाइनमेंट कर दिया, जहाँ पे असाइनमेंट किया है मुझे ये देखना है क्या उस कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट किया उस रो में तो कोई 0 नहीं है, तो बिल्कुल ये वाली जो रो है इसमें एक 0 ये वाली है, तो इसको क्या कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी, ठीक है। अब ये क्रॉस कर दिया। अब कॉलम 4 में भी असाइनमेंट हो गई, 5th में भी असाइनमेंट हो गई। फिर रो देखते हैं, रो 1 में असाइंड है, रो 2 में मैं क्या कर दूँगी, एक ही 0 है तो उसे क्या कर दूँगी, असाइन कर दूँगी। तो यहाँ से हमने देखा कि जॉब 1 जो है वो उसको कौन सी मशीन एलोकेट करेंगे, M2। जॉब 1 M2। चलते हैं पीछे, जॉब 2, दिस इज़ योर जॉब 2। जॉब 2 को कौन सी मशीन दी, M3। चलते हैं पीछे, ये M3।
जॉब 2 M3 ये दिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जॉब 2 M3, ठीक है। जॉब नेक्स्ट चलते हैं जॉब 3 की तरफ। जॉब 3 में चेक करेंगे, जॉब 3 में मैंने जो एलोकेशन की है वो की है M4, तो देख लेते हैं, जॉब 3 M4। नेक्स्ट जॉब 4 M5, जॉब 4 M5। नेक्स्ट इज योर जॉब 5 M1, जॉब 5 M1। अब कॉस्ट देख लेते हैं कितनी है, तो जॉब 1 M2, ठीक है। जॉब 1 M2 देख लेते हैं कितनी है कॉस्ट, जॉब 1 M2 दिस इज 5। ये रही आपकी कॉस्ट। तो ऐसे ही आप सभी कॉस्ट को यहाँ पे लिख लेंगे और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी इनकर हुई, 27 रुपीज़। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।